दोस्तों, आज की कहानी है माँ के कंगन। घनश्याम चौबे अपनी पत्नी सरला के साथ सुबह 5 बजे ग्वालियर से इटावा की बस में रवाना हो गए। दोनों सालों के बीच अभी हाल ही में सास के गुजर जाने के बाद बंटवारा हुआ था। सरला अपनी माँ के गुजर जाने के बाद पहली बार मायके जा रही थीं। कुछ घंटों के सफर के बाद बस इटावा पहुंची। सरला को मायके में यूं अनायास देखकर दोनों भाभियां चौकन्नी हो गईं। शाम को भोजन करने के बाद छोटी भाभी के पास बैठी तो सरला ने बंटवारे की बात पर चर्चा शुरू कर दी। छोटी भाभी बड़े संभल के अपने कष्टों का रोना रोककर बंटवारे में मिले धन का बचाव करने का प्रयास करने लगी। सरला ने छोटी भाभी से पूछा कि उसकी माँ के कंगन किसके पास हैं, वो किसको बंटवारे में मिले हैं। छोटी भाभी ने सुकून की सांस लेते हुए कहा, सरला, कंगन तो जेठानी को मिले हैं। सरला फुर्ती से बड़ी भाभी के कमरे में गई। बड़ी भाभी पहले से ही खतरे की आहट पाकर मुस्तैद थी। वो कुछ कहती उससे पहले ही सरला ने कहा, भाभी बुरा मत मानिएगा, पर जो माँ के कंगन आपको बंटवारे में मिले हैं, मैं वो आपसे खरीदना चाहती हूँ। जो भी बाजार के भाव हों उससे 10,000 रुपये ज़्यादा ले लीजिए, पर वो कंगन मुझे बेच दीजिए। आप उनके पैसों से दूसरे कंगन, नए कंगन बनवा लेना। बड़ी भाभी के मन में सुनते ही चाशनी सी घुल गई। वो खुद इन पुराने डिजाइन के कंगनों को बेचकर नए कंगन लेने का सोच रही थी और यहाँ से इतना अच्छा सौदा खुद सामने से आ गया। कुछ देर में पैसे चुकाकर सरला ने वो माँ के कंगन जैसे ही अपने हाथ में लिए तो ऐसा लगा जैसे माँ की कलाई हाथ में आ गई हो। उन्होंने उस कंगन को सीने से लगा लिया और सारी रात उनको लिपटे हुए रोती रहीं। सुबह की बस से वापस रवाना हुई। रास्ते में घनश्याम जी ने सरला से पूछा, आप तो खुश हो श्रीमती जी, ऐसा क्या है इन कंगनों में? बाजार से नए फैशन के कंगन खरीद लेती, कितना अच्छा रहता। सरला ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, जैसे प्यासे के लिए पानी की, चिड़िया के लिए पंखों की और अंधे के लिए रोशनी की कीमत नहीं लगाई जा सकती, ऐसे ही एक बेटी के लिए अपनी स्वर्गवासी माँ के कंगनों की कोई कीमत नहीं आकी जा सकती। जब भी इन कंगनों को छूती हूँ तो लगता है कि माँ यहीं मेरे पास है, मेरे साथ है। सरला को इतना तृप्त देखकर घनश्याम बाबू समझ गए कि क्यों हर माँ बेटी की जरूरी चाहत होती है। जो लोग अपनी माँ से प्यार करते हैं वो लोग लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।